केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के 3.1 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को का सॉल्यूशन दिया। आज मैं आप उसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। यानी कोच क्या कर रहा है? 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीद रहा है? 3900 रुपये। बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। यानी कि उसने दूसरे टर्म में एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद कितना में खरीद रहा है? 1300 में। तो प्रश्न कर रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और तब उसको हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद हम उसका ग्राफ प्राप्त करेंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन देखें। इसके लिए मान लिया गया एक बल्ले का क्रय मूल्य x रुपया और एक बॉल का क्रय मूल्य y रुपया। प्रश्न का प्रथम भाग कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद यानी 3x + 6y, इसका मूल्य कितना हो रहा है? 3900। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया। प्रश्न का दूसरा भाग क्या कर रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद यानी कि x + 3y = 1300। यानी कि एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य 1300 और प्रथम समीकरण से 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3900। यानी कि ये 3x + 6y = 3900 और प्रश्न के दूसरे भाग से x + 3y = 1300 यानी समीकरण 1 और 2 ये जो प्राप्त हुआ यह इस समीकरण का जो बीजगणितीय रूप है। अब इसके ज्यामितीय रूप के लिए क्या करेंगे? तो ज्यामितीय रूप के लिए हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समय क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टेबल बनाकर दिखाया था। उसी प्रकार यहाँ भी टेबल का निर्माण किया जाएगा और टेबल इस प्रकार होगा। 3x + 6y = 3900 और x यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 3x में 3 से डिवाइड तो x बचा और 3 कॉमन लेने का मतलब हो गया 6y में 3 से डिवाइड 2y बचा = 3900। अब यहाँ 3 × में है उधर जाएगा यानी बराबर चिन्ह के उधर जाएगा या राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3900 यानी कि 1300। अब का समीकरण मिला x + 2y = 1300। अब समीकरण 1 के लिए टेबल का निर्माण करेंगे। वह निर्माण इस प्रकार है x + 2y = 1300 या उसी को इस रूप में लिखें x = 1300 - 2y + 2y है बराबर चिन्ह उस तरफ चला गया जो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बारी बारी से मैं y का मान रखूंगा इस समीकरण में। आप x का मान भी रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बारी बारी से मैं यहाँ y का मान रखूंगा और y का मान रखने के बाद यहाँ पे x का मान प्राप्त होगा जो कि इसका एक ज्यामितीय रूप होगा और उसके बाद इसका ग्राफ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर हमें x + 3y = 1300 समीकरण 2 के लिए भी एक टेबल का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए y का मान 200 रखने पे हमें इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है? x का मान 900, y का मान 300 रखने पर x का मान 700, y का मान 400 रखने पर x का मान 500। अब मैं आपको दूसरे समीकरण के लिए टेबल का निर्माण करने जा रहा हूं। वह दूसरा समीकरण इस प्रकार है x + 3y = 1300 यानी समीकरण 2 हुआ।
x बराबर 1300 माइनस 3y यानी क्रॉस 3y बराबर चिन्ह उधर गया तो माइनस 3y। अब इसके लिए टेबल का निर्माण करेंगे। तब एक टेबल हो गया किसके लिए, इस समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है भाई, x बराबर 1300 माइनस 3y, इस समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ हम y का मान 200 रखेंगे। तब y का मान 200 रखने पर 1300 माइनस 3 गुणे 200 यानी 1300 माइनस 600 यानी कि 700। जब हमने y का मान 200 रखा तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 700। पुनः y बराबर 300 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 3y बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 300 इसका 1300 माइनस 900 बराबर 400, यानी कि इसका मान क्या मिला, 400। यानी कि y के मान 300 रखने पर इसका मान मिला क्या था, 400। अब पुनः y का मान हम 400 रखेंगे। तब इसके लिए फिर हम ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहे हैं। ये मेरा इक्वेशन था, x बराबर 1300 माइनस 3y, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 400 बराबर 1300 माइनस 1200 यानी x इक्वल टू 100। ये हमें अब दोनों टेबल प्राप्त हो गए। इसके लिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये x और x डैश, ये y और y डैश, ये मूल बिंदु। अब इस पर एक इकाई 100 के बराबर ले लेंगे। y अक्ष पर एक इकाई 100 के बराबर, फिर x अक्ष पर एक इकाई 100 के बराबर, फिर x डैश अक्ष पर एक इकाई 100 के बराबर, फिर y डैश एक्सिस पर एक इकाई 100 के बराबर। अब समीकरण 1 के लिए ग्राफ क्या होगा, x का मान 900, y का मान 200। तो हम इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब क्या होगा, यहाँ 1.100 के बराबर है। तो आप समझ जाएंगे, अगर 1 कहने का मतलब है तो 100, 2 कहने का मतलब 200, 3 कहने का मतलब 300 और 9 कहने का मतलब 900। समीकरण 1 के लिए x का मान 900 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और y का मान 200। तब इसको क्या बिंदु आगे बढ़ाएंगे, y एक्सिस पर 1 और 2 बिंदु, यानी कि इस बिंदु पर x का मान 900 और y का मान 200। दूसरा ग्राफ, x का मान 700 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और y का मान 300। तो इस पर 3 बिंदु, y एक्सिस पर 1 2 और ये 3। यह किसके लिए है, यह बिंदु। तो x बराबर 700 और y बराबर 300। अब आप देखेंगे x का वैल्यू 500, तो 1 2 3 4 5
और y का वैल्यू 400, तो y का वैल्यू 400 गिनने के लिए 400 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, यानी इसके साथ माइनस नहीं लगा है, तो ये y एक्सिस पर सीधा जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो y डैश की तरफ जाता, नीचे की तरफ जाता। तो हम क्या देखेंगे, x बराबर 500 यानी 1 2 3 4 5, ये पांचवा बिंदु x एक्सिस के 500 पॉइंट को डिनोट करता है। अब हमें चाहिए y बराबर 400, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर की तरफ। जो ऊपर तरफ जाएंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा, और क्या होगा वो वैल्यू 1 2 3 4। अब ये पॉइंट जो है, अगर चाहे तो आप इस तरह मिला सकते हैं, लेकिन यह मिलाना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि ग्राफ मिला भी सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप फ्री हैंड से जब प्लॉट करेंगे तो आपका एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त होगा। वो किस समय ये सरल रेखा जो प्राप्त हुआ किस समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए। अब हम समीकरण 2 पर विचार करते हैं, तो समीकरण 2 पर x का मान कितना है, 700, तो 1 2 3 4 5 6 7, और y का मान कितना है, 2 1 और 1 2। यह कौन सा, ये दूसरे समीकरण के लिए पॉइंट दर्शाया जा रहा है, 700 और 200, यानी कि x का मान 700, y का मान 200। फिर अगला क्या है, 400 और 300, 1 2 3 4 पे y का वैल्यू कितना है, 300, तो 1 2 और 1 3। ये दूसरे बिंदु के लिए x का मान 400, तो इसको x एक्सिस पर गिने 1 2 3 4। अब y और 300 के लिए हम y बिंदु पर गिनेंगे 1 2 और 3, और यहाँ x एक्सिस 400 y 300, ये एक बिंदु हुआ। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 400 300। अगला है x का वैल्यू 100 के लिए 1 पॉइंट। अब हम y का वैल्यू 400, तो कहाँ जाएंगे, इस पर गिनेंगे 1 2 3 1 4, तो x का वैल्यू 100, तो 1 2 3 1 4, ये किसका वैल्यू देगा, 100 400, यानी तीसरे पॉइंट के लिए। अब देखिए, अब यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त हो गया। इस तरह इसका ग्राफीय विधि में निरूपण हम कर सकते हैं। अब हम आपको इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन उसको बताने जा रहे हैं, और उसमें आपका हम इक्वेशन जनरेट कर देंगे, उसके बाद ग्राफ आप खुद से बनाएंगे। इस चैप्टर का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो इस प्रश्न के प्रथम भाग के अनुसार 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इसी दिन 160 रुपये था। अब यहां तक हम देखें तो ये प्रश्न के प्रथम भाग को हल करने के लिए हमने माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x और माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये पैदा होगा कि जब आप 1 केजी सेब का मूल्य x मान रहे हैं, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य भी y मानिए। अगर हम 1 केजी अंगूर का मूल्य भी x मान लें, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि प्रश्न जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक
दो प्रकार के चर दिखना चाहिए इस प्रश्न में या उत्तर में। तो जब हम सेब के मूल को x मानेंगे तो अंगूर के मूल को y मानेंगे, अगर सेब के मूल को a मानेंगे तो अंगूर के मूल को b मानेंगे। तो यह माना गया कि 1 केजी सेब का मूल ₹100 है। अब पुनः माना गया कि 1 केजी अंगूर का मूल ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या खरीद रहा है? 2 केजी सेब खरीद रहा है और 1 केजी अंगूर खरीद रहा है। यानी कि अगर 1 केजी सेब का मूल ₹100 है तो 2 केजी सेब का मूल 2x हो गया। अगर 1 केजी अंगूर का मूल ₹y है तो 1 केजी अंगूर का मूल y हो गया, यानी 2x प्लस y बराबर 160। यानी कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल ₹160, यानी 2x प्लस y बराबर 160। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस प्रश्न का दूसरा भाग 4 केजी सेब यानी कि 4x। 4x क्यों होगा? क्योंकि 1 केजी सेब के मूल को x माना गया है, इसलिए 4x हो गया। और 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर 300। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन का मतलब हो गया 4x में 2 से डिवाइड 2x और 2y में 2 से डिवाइड y बराबर 300, यानी 2x प्लस y 2 इंटू 2x प्लस y बाय 300। अब 2 से इधर लेकर डिवाइड करेंगे तो 2 इधर जाएगा, 300 में 2 से डिवाइड होगा तो 150, यानी कि 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2 यह बीजगणितीय रूप हुआ। आप इस प्रश्न का ज्यामितीय रूप खुद से बनाएंगे। प्लॉट इसका जो है ज्यामितीय रूप बनाने के लिए आप एक टेबल खींचेंगे, जिसमें हम सिर्फ टेबल खींच के आपको दिखा रहे हैं, मान नहीं रख रहा है। ये समीकरण 1 के लिए टेबल 2x प्लस y बराबर 160 समीकरण 1, इसका ये टेबल हो गया। ये हम ब्लैंक रख रहे हैं, आप इसका मार्क करेंगे। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या कर रहा है? 2x प्लस y बराबर 150। यहाँ भी हम टेबल खींच रहे हैं, इसके वैल्यू को हम ब्लैंक रख रहे हैं। आप खुद से स्वयं से इसका मान निकाल लेंगे। ये x और y आप यहाँ मान निकाल करके इसका ज्यामितीय रूप में निरूपण कर लेंगे, और उसके बाद आप ग्राफ इसका प्लॉट कर लेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और आप लोग जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, इस x y का वैल्यू पुट करेंगे। आप पुट करके हमें कमेंट में बताएंगे कि यहाँ क्या क्या आपने मान रखा, आपका क्या वैल्यू आया। आज के क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।